हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षा मार्च में संभव। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण का असर अगले साल होने वाली मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा पर भी पड़ती दिख रही है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं फरवरी की जगह मार्च में हो सकती है। यही हाल 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा में भी देखा जा सकता है। 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा जनवरी के बदले फरवरी में ली जा सकती है। बता दें कि ये समस्या अब तक सिलेबस संशोधित नहीं होने की वजह से दिख रही है। अब तक छात्र छात्राओं को ये नहीं पता है कि सिलेबस के आधार पर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पाठ्यक्रम संशोधित होने के बाद छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए 3 से 4 महीने तक का समय दिया जाना जरूरी है, ताकि संशोधित सिलेबस को पूरा किया जा सके। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल मॉडल पेपर भी तैयार कर रहा है, जिसे नवंबर में जारी किया जाएगा। बता दें कि इधर दुर्गा पूजा के बाद 8वीं बोर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही इधर इंटरमीडिएट सत्र 2020 से 22 के नियमित छात्रों का 11वीं कक्षा की साल 2021 में होने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रपत्र और परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 22 अक्टूबर तक भरा जाएगा। और वहीं 8वीं बोर्ड परीक्षा 2020 में फेल हुए विद्यार्थियों को 20% ग्रेस अंक दे करके पास करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसको लेकर तैयारी में जुट गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 से सप्ताह में 2 दिन चलेगी दुरंतो एक्सप्रेस। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर की हावड़ा पुणे दुरंतो स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन एक बार फिर से पटरी पर 15 अक्टूबर से सप्ताह में 2 दिन दौड़ती नजर आएगी। दक्षिण पूर्वी रेलवे के द्वारा त्योहार के दौरान बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत एसी द्विसाप्ताहिक दुरंतो स्पेशल ट्रेन हावड़ा पुणे दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेनों की समय सारणी पर चलेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज भी इसी ट्रेन के स्थान पर होगा। और वहीं हावड़ा पुणे एसी द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन हावड़ा से प्रत्येक गुरुवार और शनिवार को 15 अक्टूबर से चलेगी। साथ ही इधर झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर डाल्टनगंज में राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव की मांग किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव नहीं होने के कारण डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार जिले के यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से वज्रपात के साथ भीषण बारिश की संभावना। सर्दियों का एहसास और हल्की फुल्की ठंड अब लोगों को महसूस होने लगा है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग में अगले 2 से 3 घंटों में वज्रपात के साथ भीषण बारिश की संभावना है, जिसके चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और विभाग के मुताबिक इन जिलों में गर्जन के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और साथ ही बता दें, इधर मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए ये भी कहा कि झारखंड के दक्षिण हिस्से में गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। विभाग ने पूर्व अनुमान के अनुसार बताया है कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में गर्जन के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही वज्रपात की भी संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 797 नए मरीज, 3 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 797 नए मरीज मिलने के साथ ही 3 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसमें रांची, दुमका, धनबाद से एक मरीजों की मौत हुई है। साथ ही बता दें, अब तक राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 784 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 46, चतरा से 16, देवघर से 13, धनबाद से 65, दुमका से 4, पूर्वी सिंहभूम से 67 से 18, गिरिडीह से 22, गोड्डा से 14, गुमला से 22, हजारीबाग से 14, जामताड़ा से 8, खुट्टी से 5, कोडरमा से 12, लातेहार से 8, लोहरदगा से 2, पाकुड़ से 4, पलामू से 8, रामगढ़ से 21, रांची से 270, साहिबगंज से 10, सरायकेला से 21, सिमडेगा से 6 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 21 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 91,951 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे
घंटे के दौरान 1131 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजाना 1000 श्रद्धालु जा सकेंगे बाबा धाम। एक बड़ी खबर की बाबा धाम में अब रविवार से रोजाना 1000 श्रद्धालु पूजा दर्शन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, अब झारखंड से बाहर के श्रद्धालु भी यहां जल अर्पण कर सकेंगे। हालांकि भक्तों को ई पास बनवाना अनिवार्य होगा। ई पास लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं को सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक जल अर्पण कराया जाएगा। हालांकि इस पर पूजा पर अभी रोक रहेगी। यह जानकारी डीसी कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने शनिवार को दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सूची में संशोधन की मांग। झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जिला शिक्षा अधीक्षक रामगढ़ से मिले, जिसमें कार्यालय के द्वारा जारी वरीयता सूची में संशोधन की मांग रखी। बता दें कि इसमें प्रतिनिधिमंडल ने वरीयता सूची में त्रुटियों को बिंदुवार रखा, जिसमें वर्ष 2002 से अब तक 17 और कोडरमा जिले से कई शिक्षक रामगढ़ जिले में आ गए हैं और सभी शिक्षक हजारीबाग तत्कालीन जिले के मूल निवासी है और उन्होंने हजारीबाग के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उसका चयन हजारीबाग जिले के मेगा सूची में हुआ है। इस सूची में संशोधन की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गैस की सब्सिडी हो सकती है खत्म, मई में 0, सितंबर में मिले 31 रुपये। एक बड़ी खबर की, रसोई गैस सिलेंडर में पिछले 5 महीने से नाम मात्रा की सब्सिडी मिल रही है। भविष्य में सब्सिडी बंद करने की तैयारी चल रही है। सब्सिडी कम होने के साथ साथ मई 2020 से ही इसकी राशि बैंक खाते में नहीं आ रही है। घरेलू गैस के दाम इतने कम हो गए हैं कि 2020 के मई, जून, जुलाई, अगस्त, अब सितंबर में भी ग्राहकों को सब्सिडी नहीं मिली। मई में सब्सिडी की राशि 0 रही और कुछ उपभोक्ताओं के खाते में सितंबर महीने में 31 रुपये 60 पैसे भेजी गई है। सरकार के द्वारा सब्सिडी में लगातार की गई कटौती से इस साल मई से ही सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत एक सी हो गई है। तो सरकार जो है गैस की सब्सिडी बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कमाई घटने से 70% प्रवासी मजदूर लौटेंगे शहर। एक बड़ी खबर की, लॉकडाउन के दौरान गाँवों में लौटे 70% प्रवासी मजदूर फिर से शहर लौटने को तैयार है। गाँवों में रोजगार नहीं मिलने और कमाई घटने से प्रवासी मजदूर शहर की ओर रुख करने लगे हैं। एक सर्वे से यह जानकारी मिली है और सर्वे के अनुसार शहरों से पलायन करने के चलते प्रवासी मजदूरों की आय 85% कम हो गई है। उत्तर प्रदेश और झारखंड के प्रवासी मजदूरों की आय 94% कम हो गई है। इसके चलते एक बार फिर से 70% प्रवासी मजदूर इन राज्यों से शहरों में वापस लौटने को लेकर तैयार है। वहीं उत्तर प्रदेश और झारखंड में यह आंकड़ा 90% से अधिक है। इतना ही नहीं, अध्ययन से यह भी पता चलता है कि सिर्फ प्रवासी मजदूरों का ही नहीं बल्कि छोटे स्वरोजगार में लगे 86.29% कामगारों की भी आय घट गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की 13,000 पद रिक्त, 3 साल से नियमावली ही बन रही है। एक बड़ी खबर की, राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के 12,978 पद रिक्त है। राज्य में पिछले 3 वर्षों से शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाने की प्रक्रिया को लेकर टाल मटोल की प्रक्रिया अभी तक जारी है। इस कारण नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा में लगभग 50,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इन अभ्यर्थियों को एक बार भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर नहीं मिला है। अभ्यर्थी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब 4 काउंटर पर होगा लाइसेंस बनाने का काम। एक बड़ी खबर के, लर्निंग और अस्थायी लाइसेंस के लंबित आवेदनों को देखते हुए जिला परिवहन कार्यालय ने काउंटरों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। सामान्य दिनों में 2 काउंटरों में काम होता था, अब इसे बढ़ाकर 4 काउंटर किया जाएगा। इसमें एक काउंटर महिलाओं के लिए होगा और 16 अक्टूबर से लर्निंग और अस्थायी लाइसेंस बनाने के काम शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहर की सड़कों में कल से चलेगी 44 सिटी बसें। एक राहत भरी खबर की, सोमवार से शहर की सड़कों पर सिटी बसें एक बार फिर से चलनी शुरू होगी। शनिवार को इस संबंध में निगम के ट्रांसपोर्ट सेल द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट सेल के सिटी मैनेजर ने बताया है कि मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद से ही सिटी बसों का परिचालन बंद कर दिया गया था। अनलॉक में बसों के परिचालन को मिली छूट
छूट के बाद दोबारा सिटी बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। निगम की बसें सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक चलेगी और सभी बसों को खोलने से पहले सैनिटाइज किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नौकरी बचाने का वादा कर असमंजस में है सरकार। एक बड़ी खबर की झारखंड हाई कोर्ट के स्तर से नियोजन नीति खारिज होने के बाद जब शिक्षकों की नौकरी जाने का खतरा सामने आ गया तो सरकार ने सभी की नौकरी बचाने का वादा कर दिया। लेकिन अब नियमों के दायरे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। अगर शिक्षकों की नौकरी बचाई गई तो 7% आरक्षण की बात प्रमाणित हो जाएगी। इसके खिलाफ कई ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसले दे चुका है। असमंजस में फंसी सरकार ने इस मामले में अब महाधिवक्ता से परामर्श मांगा है। महाधिवक्ता से परामर्श के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोरहाबादी मैदान में नौकरी की मांग को लेकर युवाओं का हल्ला बोल। एक बड़ी खबर की मोरहाबादी मैदान में इन दिनों राज्य भर के हजारों युवाओं का जमवाड़ा लगा हुआ है। रोजगार की मांग को लेकर युवा यहाँ जुटे हैं और इसमें जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा 2016, गृह रक्षा विहिनी लातेहार के नवचयनित अभ्यर्थी और झारखंड सशस्त्र पुलिस सामान्य आरक्षी बहाली और झारखंड गृह रक्षा विहिनी रांची के और चयनित अभ्यर्थी शामिल है। 4 संगठनों के 2000 से अधिक युवा मोरहाबादी मैदान में जुटे हुए हैं। कोरोना काल में अनशन और धरने पर बैठे युवाओं ने कहा है कि कोरोना से शायद हम बच जाए, लेकिन हमें रोजगार नहीं मिला तो भूख से मरने की नौबत आ जाएगी। उम्र सीमा अब खत्म होने को है। अब अगर बहाली नहीं हुआ तो शायद भविष्य में फिर कभी किसी नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। हमारी बस एक ही इच्छा है कि सरकार हमारी बात सुने और उसका निदान भी करे। आपको बता दें कि जेटेट पास अभ्यर्थी 4 सालों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। 2016 में परीक्षा पास किए थे। वहीं दूसरी ओर झारखंड सशस्त्र पुलिस बल 2011 में वैकेंसी निकली थी, जिसकी बहाली अब तक नहीं हुई है। वहीं गृह रक्षा विहिनी लातेहार 2018 में सफलता प्राप्त अभ्यर्थी को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। वहीं झारखंड गृह रक्षा विहिनी 2000 में पास हुए हैं अभ्यर्थियों का नियुक्ति का इंतजार है, जो आंदोलन में डटे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंतरराज्यीय बसों का परिचालन शुरू कराने की मांग। लोन चुकता करने के लिए निजी फाइनेंस कंपनियों के द्वारा रिकवरी एजेंट के माध्यम से बस संचालकों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इधर बसों का परिचालन सही तरीके से नहीं होने के कारण संचालक EMI नहीं दे पा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सरकार भी दूसरे राज्यों की तरह यहाँ भी अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू कराने का आदेश जारी करने की मांग की जा रही है, ताकि लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति से बस संचालन मुकाबला कर सके। ऐसा नहीं होने पर चरमाई हुई व्यवस्था पटरी पर लौट पाना मुश्किल होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार के लिए आंदोलन की चेतावनी। कांग्रेस बघमारा प्रखंड के उपाध्यक्ष भोलू यादव ने कहा है कि करतास क्षेत्र में चलने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देना ही होगा, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस गरीब मजदूरों की पार्टी है। कंपनी अगर शीघ्र इस संबंध में वार्ता नहीं करती है तो 12 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन को ले महिलाओं ने दी आंदोलन की चेतावनी। वृद्धा और विधवा पेंशन को लेकर शनिवार को बैठक की गई और इसमें विधवा पेंशन को लेकर महिलाओं ने कहा है कि विधवाओं का पेंशन नहीं मिल रहा है। शीघ्र पेंशन चालू नहीं किया गया तो झरिया अंचल कार्यालय के समक्ष जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और इस मामले को लेकर के पहले भी प्रसाद बिजोला देवी से कहा गया है कि वार्ड 52 के रबी और असहाय की पेंशन लागू कराई गई थी, जो लगभग 6 महीने से बंद है, तो पुनः इसे चालू कराने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आम सभा को लेकर कांग्रेस का जनसंपर्क। म्यूचुअल लोडिंग की मांग को लेकर 15 अक्टूबर को जोगता में आयोजित कांग्रेस की आम सभाओं को लेकर शनिवार को देर शाम कांग्रेसी नेताओं ने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया और कांग्रेस नेता विकास सिंह और कृष्णा राम ने कहा है कि लोकल सेल चालू कर स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना होगा, नहीं तो इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि बिल के खिलाफ ड्राफ्ट तैयार कर रही कांग्रेस। केंद्र सरकार की कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ड्राफ्ट तैयार कर रही है। इसे गैर भाजपा शासित राज्यों को दिया जाएगा और लागू करने का अपील की जाएगी। कृषि कानून के विरोध में शनिवार को कांग्रेस
कांग्रेस के राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने यह जानकारी दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कृषि कानून का विकल्प तलाश रही है, जल्द ही ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा है कि कृषि कानून से किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएंगे, उनसे न्यूनतम समर्थन मूल्य छीन लिया जाएगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि कांग्रेस किसानों का दर्द समझती है और झारखंड में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, जिसकी शुरुआत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन पेमेंट में फंसे उपभोक्ताओं के पैसे एक सप्ताह में भेजे खाते में। एक बड़ी खबर की बिजली बिल भुगतान के दौरान उपभोक्ताओं के सभी फंसे पेमेंट को एक सप्ताह के भीतर निपटाने का निर्देश दिया गया है। आईटी कंपनी से कहा गया है कि अपने सर्वर सिस्टम को ठीक कर उपभोक्ताओं को जल्द राहत दे। इस संबंध में बैठक भी किया गया और बैठक में अधीक्षण अभियंता ने कहा है कि तकनीकी परेशानी से जेबीवीएनएल को हर महीने करोड़ों रुपए की हानि हो रही है। उन्होंने आईटी कंपनी को कहा है कि एक सप्ताह के भीतर सर्वर डाउन होने की शिकायत दूर होनी चाहिए, साथ ही सिस्टम में फंसे उपभोक्ताओं के पैसे वापस उनके खाते में भेज दिया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुष्कर्म केस में 2 माह में पूरी करनी होगी जांच। एक बड़ी खबर की देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से ऐसे मामले में लापरवाही नहीं बरतने को कहा है। हाथरस कांड को लेकर गुस्से के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों को एडवाइजरी जारी किया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म जैसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं बरती जाए। संज्ञेय अपराधों में एफआईआर दर्ज कराने में आनाकानी नहीं हो और दुष्कर्म के मामले की जांच 2 महीने में पूरी करने को कहा गया है।